आज पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा सर, जो आप समय समय पर हमारी बात को पब्लिक तक पहुंचाते हो। और सर आज हमने मीटिंग करी है अम्बेडकर जयंती को लेकर के। अब 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है और हमने उसकी शोभा यात्रा निकालने का सभी साथियों ने निर्णय लिया है। आज हमारे 100-150 साथी आए थे समाज के, उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में बनाया है। और साथियों ने मेरी एक जिम्मेवारी लगाई है कि हम 13 तारीख को डॉक्टर बी राम अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे और शोभा यात्रा निकालेंगे। संबोधन के दौरान आप चेयरमैन की बात कर रहे थे या फिर तमाम पार्टियों की द्वारा अनदेखी की बात कर रहे थे, क्या कुछ मामला है? सर ये बिल्कुल अनदेखी है। पहले तो बीजेपी सरकार ने एक ही समाज को दोनों टिकटें दे दी और आज एक और बड़ा काम कर दिया। नवा मुख्यमंत्री बने हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे हरियाणा के, उन्होंने भी आज जो चेयरमैन बनाए हैं, एक भी पहले तो दोनों बीजेपी की टिकटें एमपी की एक ही समाज को दे दी और आज उससे ही बड़ा काम कर दिया। उन्होंने एक भी चेयरमैन किसी भी महकमे में एससी समाज का नहीं लिया, ना एससी का लिया ना डीएससी का लिया। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो क्या कुछ आगे निर्णय लिए जाएंगे इसको लेकर? और अम्बेडकर जयंती के बाद सर अम्बेडकर जयंती तो देखो हम हर साल मनाते आए हैं और मनाएंगे भी, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आप इसको अम्बेडकर जयंती का प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा करते हो, जैसे आपने हमारे वाल्मीकि जयंती का भी किया था। तो साथियों वो तो हम एक अम्बेडकर जयंती के बाद निर्णय लेंगे। वे सरकार ने हमारे साथ इतनी क्या चाल चली है, भाई एससी का भी एक चेयरमैन नहीं बनाया। जयंती को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तय की गई है? जयंती की रूपरेखा ये 13 तारीख को हम शोभा यात्रा मनाएंगे और 14 को हम चौक पर जा करके वहाँ पर फूल मालों से उनका जन्मदिन मनाएंगे मोमबत्ती जला करके। और 14 तारीख को हम प्रसाद के रूप में भंडारा भी लगाएंगे। तो उसके लिए क्या टीम गठित करी गई है कोई जयंती के लिए? बिल्कुल टीम तैयार गठित की गई है सर। किसके नेतृत्व में तैयार? ये बिट्टू प्रधान जी हमारे संरक्षक होंगे और अध्यक्षता के रूप में मेरा नाम रखा गया सोनू मचल का, और हमारे कैशियर जी राकेश बिडलान जी है, और हमारे जो सचिव है और रमेश जुम्मा जी और अमरनाथ किठानिया जी है, और बाकी हम टीम अपनी बैठ करके तय कर लेंगे। ठीक है जी सर, क्या नाम है और आज क्या फैसला लिया है मीटिंग में? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज की मीटिंग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए समाज की मीटिंग बुलाई गई थी। 100-150 साथी हमारे इस मीटिंग में पहुंचे। इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सोनू मचल जी की अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम अनुशासित तरीके से करेंगे और हमारी जो शोभा यात्रा और अम्बेडकर जयंती का जो विशेष जो फोकस रहेगा वो बाबा साहब के विचारधारा और उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के ऊपर रहेगा। ठीक है जी, आपके चैनल के माध्यम से हम जो आज की जो बैठक थी वो अम्बेडकर जयंती को मनाने के लिए थी। हमारा एक जो मंच है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रगतिशील मंच, उसके अंतर्गत जो है इस अम्बेडकर जयंती को मनाने का जो कार्यक्रम अभी तय हुआ है, और अम्बेडकर जयंती जो 13 और 14 तारीख को मनाने का जो कार्यक्रम है, उसमें पूरे शहर को क्या पूरे देश को एक संदेश देने का जो प्रयास है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से आम जन को और इस देश की तरक्की को समान विचारधारा से समान रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास था, तो उस विचारधारा को हम कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे को शिक्षा दी, हमारे को जो अधिकार दिए, जो संविधान के तहत हम सभी को आगे बढ़ने के जो बोलने का, बात करने का, पढ़ने लिखने का जो अधिकार दिए हैं, उन सभी का प्रचार और प्रसार जो है आम जन तक पहुंचाएं और समाज को जो है समान विचारधारा के अंतर्गत आगे बढ़ने का जो है मार्ग दिखाएं। देखिए, ये मौजूदा जो सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, उनकी ये जो एक वैचारिक जो एक उनका एक जो भेदभाव है, वो वाल्मीकि समाज उसका जो है पूरे मतलब घोर शब्दों में उन सभी की निंदा करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज की अनदेखी, वाल्मीकि क्या जो डीएससी समाज की जो अनदेखी है इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार ने की है। क्योंकि विधानसभा की सीटों के साथ तो पहले किया ही किया, अब की बार जो लोकसभा की दोनों जो रिजर्व सीटें हैं उनमें भी, एक राज्यसभा की जो सीट थी उनमें भी, और जो आज नए मुख्यमंत्री ने जो विभाग सभी को बांटे, उनके चेयरमैन जो मनोनीत किए, उन सभी में भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज की अनदेखी की गई है। हम उन सभी ऐसी भेदभाव की नीति का हम घोर विरोध करते हैं। क्या ऐसे नेताओं को 2024 में फिर से वोट देने की नीति है आप लोगों की, या इस पर विचार करेंगे इनके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जो विरोध कर रहे हैं तो इनको वोट देने के बारे में भी जो है ना समाज के अंदर कहीं ना कहीं संदेश हम लेकर के जाएंगे। ऐसे लोगों
को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम पूरे समाज के अंदर इस चीज़ का पूरा विरोध है। अच्छा, हमारी बात हुई थी और जो SC/ST के वो जी बिल्कुल, इस बात के बारे में आपको मैं अपना जवाब देना चाहूँगा कि जो विभाग जिन विभागों की बात आपने कही, SC/ST जो विभाग है और सफाई कर्मचारी आयोग है, तो वो तो विभाग कहीं ना कहीं लेकर के ना उसमें आरक्षण की आवश्यकता शायद उस चीज़ की नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज से जुड़े हैं उनका। लेकिन हम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं काम समाज का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो एक रिजर्वेशन जो वर्गीकरण के तौर पे हमारे को मिलना चाहिए, जो हिस्सा हमारे को मिलना चाहिए, वो हमारे को सरकार ने नहीं दिया, तो हम उसका विरोध करते हैं। कई स्टेट्स में वाल्मीकि आयोग बनाया गया है जी। क्या आप लोगों की भी डिमांड है? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अलग वर्गीकरण के साथ साथ इस आयोग की, वाल्मीकि आयोग की भी हम मांग करते हैं, क्योंकि हमारे हक और अधिकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि अलग से आयोग होगा तो हम अपने हक और अधिकार के लिए उसके तहत जो माध्यम से जो आगे बढ़ सकेंगे।